नमस्कार साथियों, मैं राहुल आपके अपने परिवार एमटी बेसिक अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, हम 10th क्लास की हिंदी की व्याकरण का संधि टॉपिक को पढ़ रहे थे। हमने संधि में कल क्या क्या पढ़ा उसका एक बार हम रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो चलिए, कल हमने पढ़ा संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। मेल या जोड़, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या होगी? दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे महाप्लस इंद्र, महाप्लस इंद्र। दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। आ और ई मिलकर बनेगा। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कल देखा संयोग क्या होता है। हमने कल देखा कि संयोग क्या होता है। संयोग दो ध्वनियों व वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन नहीं होता है। क्या नहीं होता है? दो ध्वनियों व वर्णों के मेल से विकार या परिवर्तन नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? संयोग कहते हैं। इसका उदाहरण हमने देखा था रामदेव। जो ध्वनियों वर्णों के मेल को विकार नहीं हो रहा है, न कोई परिवर्तन हो रहा है, उसे हम संयोग कहते हैं। जैसे कि आसाराम, ठीक है। फिर हमने पढ़ा संधि के भेद। क्या पढ़ा कल? संधि के भेद। संधि के भेद या प्रकार। संधि कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि मैंने लिखा नहीं, संधि, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्वर संधि को देखा। स्वर संधि क्या होता है? स्वर और संधि दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। इसका कोई एग्जाम्पल है, कोई उदाहरण है महाप्लस संधि। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद, ये मैं कल आप पढ़ा चुका हूं, उससे एक बार रिवीजन कर रहे हैं। स्वर संधि के भेद 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ के बाद पढ़ा हमने गुण। फिर उसके बाद पढ़ा हमने वृद्धि कर दी। फिर उसके बाद हमने पढ़ा यण और फिर उसके बाद हमने पढ़ा अयादी, ठीक है। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी, ठीक है। उसमें भी कल हमने देखा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ यानी बड़ा, ठीक है। दीर्घ मतलब बड़ा। स्वर संधि, संधि आपको पता है मेल या जोड़, दो स्वर वर्णों के मेल से दीर्घ संधि को डेफिनेशन बनाते हैं। क्या होते हैं दीर्घ संधि की उदाहरण? वो परिभाषा, दो समान स्वर वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि कल हमने एक उदाहरण देखा, आ प्लस आ और आ मिलकर बड़ा आ बना। हमने देखा दीर्घ यानी कि समान होना चाहिए। इसमें हमने शादी करवाई थी, आपको पता होगा। ई और ई प्लस ई और ई मिलकर बड़ा ई बना हमारा। और ऊ प्लस ऊ और ऊ मिलकर बड़ा ऊ बना। तो इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि विद्यालय, विद्या प्लस आलय। जैसे कि इसका एग्जाम्पल हमने देखा विद्यालय। यहां से भाई करके किया, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। विद्या धन आलय, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल हमने देखा कविंद। इसका भाई करके यहां से किया कवि धन, ठीक है। अगला देखा हमने
लघुर्मी, क्या देखा हमने? लघुर्मी, लघु धन उर्मी। आई होप आपको कल ये समझ में आया होगा। इसका मैंने एक बार आपको यहाँ पर रिवीजन भी करवा दिया है। एक एग्जाम्पल तो हो चुकी है। फिर हमने कल पढ़ा गुण स्वर संधि। अब बच्चा बड़ा हो चुका है और उसमें गुण आ चुके हैं। अब वो कहेगा कि मैं एक ही जाति के लोगों से शादी नहीं करूंगा, अलग अलग लोगों के साथ शादी करूंगा। तो हमने कर दिया गुण स्वर संधि। गुण में कर क्या देखा हमने? गुण में हमने कर दिया कि आ और आ, जिसका लास्ट शब्द आ बना हो या आ हो और प्रथम शब्द ई या ई हो, तो क्या बनेगा? हमारा ए बनेगा। ठीक है, पहला शब्द हमारा आ या आ हो और दूसरा शब्द हमारा उ या उ हो, तो हमारा क्या बनेगा? ओ बनेगा। ठीक है, और हमारा आ और आ हो और ये हमारा लास्ट में री हो, क्या हो? हमारा री हो, तो क्या बनेगा? हमारा अर बनेगा। इनके एग्जाम्पल आपको पता है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं वृद्धि स्वर संधि। क्या पढ़ेंगे? वृद्धि स्वर संधि। अब हम करवाएंगे क्या? वृद्धि करवाएंगे। क्या करवाएंगे? वृद्धि करवाएंगे। अभी तक मैं स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा था आपको क्योंकि ये कल मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसलिए आपका टाइम ही नहीं जाएगा और आपका रिवीजन हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा। अब हम लिखते हैं वृद्धि स्वर संधि। क्या लिखते हैं? वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, उदाहरण देखा था, कुछ अच्छे से उदाहरण मिल जाए आपके लिए। वृद्धि स्वर संधि। सबसे पहले हम जानेंगे स्वर कौन कौन से? आ, ई, उ और ई। ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ये देखे थे हम। अब देखिए, सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि में हमने आ की आ से शादी करवाई, फिर इसकी शादी आ की शादी ई से भी करवाई और उ से भी करवाई, उ से इनसे सबको करवा दी। अब बच्चा और बड़ा हो जाता है और वृद्धि हो जाती है उसमें, तो वो कहता है नहीं 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 नहीं, मैं तो अब इन दोनों से भी शादी करूंगा, इन दोनों से भी शादी करूंगा। तो अपन ने कहा भाई मत कर, नहीं मैं करूंगा। तो मान के करेगा तो वृद्धि हो जाएगी, तो भैया मैंने वृद्धि कर ली। भाई वो वृद्धि करेगा अपनी, तो देखिए हम वृद्धि कैसे करेगा। पहले शब्द के अंत में आ या आ हो, ठीक है, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए या आई हो, तो वो क्या बनेगा? हमारा आई बनेगा। क्या बनेगा? आई। और इसकी मात्रा कितनी होती है? इसकी मात्रा वृद्धि हुई, वृद्धि हुई, दो मात्राएं हुई इसकी। और गुण स्वर संधि में एक मात्रा होती है और वृद्धि करके उसमें दो मात्रा हुई। ठीक है, पहले शब्द के अंत, अब इसको मैं आपको बना देता हूं। पहला शब्द आ है और दूसरे शब्द के अंत प्रारंभ में हमारा ए है, तो क्या बनेगा? आई बनेगा। क्या बनेगा? आई बनेगा। पहला शब्द आ है, पहले शब्द के अंत में आ है और दूसरे के प्रारंभ में हमारा आई है, तो हमारे क्या बनेगा? अभी आई बनेगा। ऐसे इन दोनों को बनेगा, पहला शब्द के अंत में आ है और प्रारंभ में ए है, तभी हमारा आई बनेगा। और दूसरे शब्द के अंत में आ है और प्रारंभ में ए है, तभी हमारा आई है, तो मतलब हमारा आई बनेगा। ठीक है मित्रों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, फिर उसके बाद आगे का भी हम करेंगे। ठीक है, तो इसका एक उदाहरण देखते हैं हम। तथैव, क्या देखते हैं? इसका एक अच्छा सा उदाहरण देखते हैं।
तथा प्लस ए ये देख लेते हैं। ठीक है, चल ऐसे लिख लेते हैं। चलो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बस। तथा धन एव ये हमने देख लिया है। ठीक है, पहले शब्द के अंत में आ या आओ तो यहाँ पर बड़ा आ, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए या आई हो तो क्या बनता है? हमारा आई बनता है ना। तो इसका क्या बनेगा? तथ लिख दिया हमने। ठीक है, और आई की जो मात्रा होती है कितनी होती है? 2 मात्राएं होती हैं, तो तथ है। ठीक है, ये आपको बन गया है। ठीक है, इसका एक और उदाहरण देखते हैं। चलो बाद में देखेंगे, सारे उदाहरण में आपको एक एक करके अच्छे से बताऊंगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बस। तो अब देखते हैं हम आगे, हम एक एक उदाहरण इसलिए देखते हैं पहले क्योंकि बच्चों को डाउट ना हो, पहले ही क्लियर हो जाए, फिर उसके उदाहरण तो हम करेंगे ही, उदाहरण तो हम बहुत सारे करने वाले हैं। ठीक है, अब पहले शब्द के अंत में आ हो या बड़ा आ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में ओ हो या औ हो, तब भी क्या बनेगा? हमारा औ बनेगा। क्या बनेगा? औ बनेगा। और ये औ की मात्रा देख लीजिए क्या, एक मात्रा तो डंडे के ऊपर और दूसरी मात्रा। ठीक है, जैसे हमारा पहला शब्द आ है और दूसरा शब्द हमारा ओ है। क्या है? ओ है। ठीक है, तो क्या बनेगा? हमारा औ बनेगा। ठीक है, पहला शब्द आ है और दूसरा शब्द हमारा औ है। क्या है? औ। तब भी क्या बनेगा? हमारा औ बनेगा। पहला शब्द बड़ा आ है, पहले शब्द के अंत में बड़ा और दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमारा ओ, तब भी क्या बनेगा? हमारा औ बनेगा। और बड़ा हो और औ हो, तब भी क्या बनेगा? हमारा औ बनेगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इनके उदाहरण करवाता हूं। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मृदा धन औषधि, क्या है हमारा एग्जाम्पल? मृदा धन औषधि। क्या है? औषधि। ठीक है, ये देखिए आप कैसे बनाएंगे। अब इसको आपको पता कैसे चलेगा ये वृद्धि का ही उदाहरण है। तो देखिए पहले शब्द के अंत में बड़ा आ है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में औ है। क्या है? औ है, तब भी क्या बनेगा? हमारा औ बनेगा। ठीक है, तो ये मृदा लिखा देख रहे हो ना, मृदौषधि ये बन गया हमारा। ठीक है, अब इसके हम एक उदाहरण देखते हैं, अच्छे से अच्छे उदाहरण। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे शब्द मैं बताऊंगा कि जो बच्चों को लिखना ही नहीं आता है, जो ऐसा ही लिखा जाता है। जैसे कि कुछ शब्द लिख लेते हैं पहले, जिससे आप इनका विग्रह करो, विच्छेद करो इनका, तो आपको ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कि एव, इसका अर्थ होता है ही, एव ऐसे लिखा जा रहा है। ठीक है, फिर दूसरा हम देखते हैं एसी, एसी। ठीक है, और तीसरा हमारा एथना। आप जब इनका विग्रह करोगे तब आप इनके ऊपर कहीं मात्रा लगा दोगे या कुछ कर दोगे नहीं, ये ऐसे लिखा जाएगा, एव, एसी और एथना। ठीक है, अब इसके कुछ हम उदाहरण देखते हैं। तो चलिए वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण। ठीक है, पहला उदाहरण लिखिए, हित ऐसी। ठीक है मित्रों, पहले शब्द के अंत में आ हो, छोटा हो या बड़ा हो, तो इसके अंत में छोटा आ है, और दूसरे शब्द के अंत में इसने शादी कर दी ए हो या आई हो, तो हमारा क्या बनता है? आई बनता है। और आई की मात्रा कितनी होती है? 2 मात्राएं होती हैं। और अगर आपको कभी उल्टी वाला परीक्षा होती है
जैसे कि हमारा संस्कृत का पेपर होता है 10th क्लास में होता है, उसमें ओटी आती है, आपको जहाँ दो मात्रा देखें 90% दो मात्रा वाले, 100% तो मैं नहीं कहूँगा, 90% मात्रा वाले वृद्धि के उदाहरण होते हैं और एक मात्रा वाले गुण के उदाहरण होते हैं। ठीक है, तो हमने जिसका देखा ये आ है, हित आ गया, ये आ है और ए है, आई बन गया, ऐसा का ऐसा लिखा हो जाएगा। और देखिए मैंने एसी आपको बताया था कैसे लिखना है, ऐसे लिखना, ऐसी नहीं लिखना, ऐसी। ठीक है, आ रहा हुआ आपको समझ में आई हो। अगला उदाहरण देखते हैं, कौन सा है हमारा, विश्व एक। ठीक है मित्रों, इसका क्या बनेगा, इसका बनाइए आप, इसका क्या बनेगा, ये बात है भाई। ठीक है, आप जानिए कि पहले शब्द के अंत में आ या छठा लिख रहा है आपको, ये भी लिख रहा है, और दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमें आई लिख रहा है, आई। तो होता क्या है, आई होता है, और इसकी मात्राएं क्या होती हैं, दो मात्राएं होती हैं। क्या कितनी मात्राएं होती हैं, दो मात्राएं इसकी होती हैं। तो देखिए हमने पहला विश्व लिखा, नो डाउट, क्या लिखा हमने, विश्व लिखा। ठीक है, अब आप और ए ये मिलकर क्या बनेगा, ये दिख रही है, ये मिलकर क्या बनेगा हमारा, आई बनेगा, क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा विस्वेक। ठीक है, आ रहा है आपको समझ में। अब एक इसका इस जैसे एक और उदाहरण देखते हैं हम। चलो ये ऐसा ले लेते हैं, चलो सदी ना, इसका एक ऐसा उदाहरण ले, इसका एक ऐसा उदाहरण ले लेते हैं जो आपको अच्छा लगे। अब इसको बाइफरकेट करना है, जल और सदी। तो मित्रों ये देखिए, ये क्या है हमारा, यहां से बाइफरकेट होगा, दो मात्राएं लगेंगी, तो आप पहचान चुके हैं कि वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। लेकिन पता कैसे चलेगी ये वृद्धि का ही है, दो मात्रा लगेंगी। ठीक है, यहाँ तो आप पहचान नहीं होगा। हमने यहाँ से हमें बाइफरकेट करना है, तो हमने लिखा जल। ठीक है, यहीं से करना है, ये मात्रा टूट गई जल। अब जल होता है या जला होता है, जला होता है या जाल होता है, कुछ होता है, जल ही होता है, जल। ठीक है, ठीक है, जल। और दूसरा हमारा, ठीक है मित्रों, जल। अब औषधि होता है, औषधि होता है, क्या होता है, औषधि होता है। ये देखिए बन गया। अब अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में आपको इतने करवाऊंगा कि आप कहो सर बस। ठीक है, धनेसी, ये देखिए आप, इसका बनाइए, इसका क्या बनेगा। हमने यहाँ देखा दो मात्राएं लिख रही है, दो मात्रा मतलब वृद्धि हो रही है, मतलब यहाँ से भाई वृद्धि होगा। और हम जानते हैं कि धन होता है या धना होता है, कई बार धन होता है। ठीक है, अब यहाँ मात्रा लग रही है, ऊपर लग रही है, यानी ए आई की मात्रा लग रही है। ठीक है, कि दो मात्राएं होती हैं। तो हमने आपको बताया था ए सी। अब ऐसी होता है, ऐसी होता है, ये सही है गलत है, ये गलत है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है, उससे पहले कि ऐसा लिखा जाता है, नो डाउट। आप कहीं भी देख लीजिएगा, ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, धन धन एसी। ठीक है, अब अच्छा सा उदाहरण देखते हैं और मतैक्य देखते हैं। एक अच्छा सा देखते हैं, एक एक देखते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण है, इसका बनाइए आप, एक धन एक, इसका बनाइए। इसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा मित्रों। देखिए मित्रों कि इसके शब्द के अंत में, इस शब्द के अंत में हमें उतार दिख रहा है और इसके प्रारंभ में हमें ये दिख रहा है। नो डाउट ये आई बनेगा और आई की मात्रा होती है। तो हमने एक लिखा, पहले एक लिखा,
और इसकी मात्रा इसको लेंगे एक एक, ऐसा हो जाएगा। ठीक है मित्रों, अब एक और देखते हैं। मत धन एक है। ठीक है मित्रों, इसका बनाएंगे। इसका क्या बनेगा? हमने देखा कि पहले शब्द के अंत में आ है और दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमें आई है, तो हमारा आई बनेगा और आई की मात्रा होती है 2 और मात्रा लगती है आगे वाले शब्द पर। ये माँ, ये ता, ये मात्रा, ये हट गया मतैक, और ये हट जाता है मतैक हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा मतैक। और उदाहरण कर रहा हूं मैं आपको इसके, क्या बहुत है सर, बहुत है यार, ज्यादा उदाहरण नहीं बहुत रहते हैं। अब हमारा अगले आएगा हमारा यण स्वर संधि। यण स्वर संधि को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, बच्चे बहुत जल्दी करके आते हैं इसमें कि यण 3 संधि हम पढ़ चुके हैं, दीर्घ, गुण और वृद्धि। अब वृद्धि हो चुकी है पर अब करेंगे हम यण स्वर संधि। आप जानते हो संधि क्या होता है? 2 वर्णों का मेल। स्वर क्या है? 2 स्वर वर्णों का मेल, यण। अब देखिए, आपको जब भी यण स्वर संधि का उदाहरण दिखेगा तो आपको आधा अक्षर जरूर दिखेगा। क्या दिखेगा? आधा अक्षर दिखेगा, पहली बात तो, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। पहले स्वर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले आप ये लिखो कौन कौन से होते हैं। ठीक है मित्रों, फिर उसके बाद ए, आई, ओ, औ। अब भाई हमने इन दोनों की शादी इन दोनों से भी करवा दी, इन दोनों से भी करवा दी, ठीक है। अब इनकी शादी हमने ई की शादी भी करवा दी, सबकी शादी हो चुकी है। आ और ई की शादी भी करवा दी, आ के साथ ई की शादी करवा दी, आ के साथ ऊ की शादी भी करवा दी, ठीक है। ए और आई हो गया। आ की शादी हमने ए से भी करवा दी और आ की शादी हमने औ से भी करवा दी। सबसे पहले हमने आ की शादी आ से करवाई, ये भी सब सुनिए। फिर आ की शादी हमने ई से करवाई और आ की शादी हमने ऊ से भी करवाई और ई से भी करवा दी, और हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आ की शादी ए से भी करवाई और आ की मतलब दोनों की शादी इन दोनों से करवाई, इन दोनों की शादी हमने इन दोनों से भी करवाई। अब क्या होगा भाई? अब शादी तो कंप्लीट हो चुकी, तो भाई अब हमारी अब ये हो ई और औ चल जाते हैं, और ई और औ कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमारी भी शादी करवाओ। ऐसा नहीं होगा, हमारी भी शादी करवाओ। तो भाई मैंने देखा जो हमारे व्याकरण के जो ज्ञाता थे उन्होंने कहा चलो भाई ठीक है, तुम्हारी शादी करवा देते हैं। वो कह रहे नहीं हमें आगा भी करवाओ। तो हमने कहा चलो ठीक है, काय में रखेंगे? यण पर सब्जी में रख देंगे, ठीक है। तो पहले शब्द के अंत में ई हो या हमारा बड़ा ई हो, ठीक है, ई हो या बड़ा ई हो, ऊ हो या बड़ा ऊ हो, या हमारा भी ऋषि हो। अब इसके बाद अब उसने कहा कि अब क्या होगा इसके बाद? तो हमने कहा भाई सारे स्वर तो आने शादी कर लिए, अब तो तुम्हारे पास खुली छूट है, जिसको पकड़ना है उसको पकड़ो, बस जिसको पकड़ना है उसको पकड़ो, हमें कोई मतलब नहीं, बस उसका अर्थ निकलना चाहिए, बस उसका अर्थ निकलना चाहिए। तो कोई भी भिन्न स्वर, कोई भी भिन्न स्वर। अब ई की शादी ई की शादी हम किसी करवाएंगे, किसी भिन्न स्वर से करवाएंगे, तो क्या बनेगा? हमारा या बनेगा। ऊ की शादी अगर हम किसी भिन्न स्वर से करवाएंगे तो वा बनेगा। और री ऋषि की शादी कोई भिन्न स्वर से करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? त्रा बनेगा। ठीक है मित्रों, देखिए जिसके पहले शब्द के अंत में ई हो या बड़ा ई हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में कोई भी भिन्न स्वर हो, स्वर आपको पता है नो डाउट, और कोई भी भिन्न स्वर हो, ई से स्टार्ट हो
और कोई भिन्न स्वर हो तो या बनेगा, ऊ से स्टार्ट हो कोई भिन्न स्वर हो तो वा बनेगा, और री से स्टार्ट हो, इससे स्टार्ट हो और अंत सा बनेगा। ठीक है, अब इसका हम एक उदाहरण देखते हैं, पहले अच्छा सा उदाहरण। अब क्या सारे उदाहरण ही कर लेते हैं, ठीक है, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अध्यादेश, ये उदाहरण मैंने शुरू में इसलिए ले लिया है, आप अगर सर प्लस वाला बता देते हो, जुड़ा हुआ नहीं बताते हो, इसलिए मैं पहले आपको जुड़ा हुआ बताऊंगा, जुड़ा हुआ बताऊंगा। आपने देखा कि मैंने आपको बताया था कि पहली बात तो आधा अक्षर दिख रहा है, आधा अक्षर दिख रहा है आपको, मतलब ये यानी का उदाहरण है, नो डाउट 90% कह सकते हैं कि नहीं यानी का उदाहरण है, 90% कह सकते हैं यानी का उदाहरण है, लेकिन नहीं 100% तो हम नहीं कह सकते। 100% के लिए हमें इसके विग्रह या विकसित करना जरूरी है, इसका विकसित करना जरूरी है। तो हमें इसको टोड़ा, इसको हमें टोड़ा, आ बन गया आ भाग। ठीक है, बड़े विकसित आपने पढ़ा होगा, मैंने नहीं पढ़ाया है आपको, लेकिन मैं एक दिन आपको बड़े विकसित भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, देख लीजिएगा, ये आ है, देखिए कैसे, ये हमारा आ है, ये धा है, ये हमारा धा है, ये हमारा धा है, आधा धा है, इसलिए हमने हलन लगा दिया। ये हमारा या है, और या के ऊपर बड़ा आ लगा है तो आ है। ठीक है, फिर हमारा दा है, फिर हमारा मात्रा लगाएंगे हम ए है, और फिर हमारा सा है, और सा वर्ग लिख के हम आ लगा देंगे बी। ठीक है मित्रों, अब इसको हम बनाएंगे। हमने यहाँ पे देखा या दिख रहा है, या दिख रहा है, या वात्रा, और या कब दिखता है, पहले शब्द के अंत में हमको ई या बड़ी, छोटी या बड़ी दिख जाए। ठीक है, तो हमने देखा भैया इसको यहाँ से बाई करके करना पड़ेगा, याद तो आ लिखा हमने सबसे पहले, ये आ लिखा सबसे सिंपल यण संधि है, बच्चों ये क्या करती है, या आ हो गया, ये धा है, हमने धा पूरा लिख दिया। ठीक है, तब इसको हम वगैरह करते हैं तो इसको पूरा कर देते हैं, पूरे कर देते हैं, आ हो गया। ठीक है, और या कब बनता है, आपसे पूछो या कब बनता है, हमने पढ़ा था, रिकॉल करिए, हमने पढ़ा था ई हो या ई हो, या फिर उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो, कोई भिन्न स्वर हो तो हमारा या बनता है, या बनता है, तो ये यहाँ ये लग रहा है, या बन रहा है, हमने बना दिया ई की मात्रा यानी अधि। ठीक है, अब भाई हमने या, ठीक है, तो फिर कोई भिन्न स्वर, फिर उसके बाद हमने देखा आ। अगर अर्थ नहीं निकल रहा होता तो हमें अर्थ निकालना पड़ता, इसका अर्थ निकल रहा है, ये दा एक ही मात्रा, ये सा आदेश, अधिधन आदेश, अध्यादेश। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। अब एक अच्छा उदाहरण देखते हैं। जैसे कि एक उदाहरण देखते हैं, प्रत्यय। हमने देखा कि हाँ या दिख रहा है, या दिख रहा है, या दिख रहा है, इसका वगैरह आप करके देखिए, मैं और करवाऊंगा वगैरह। हमने देखा कि आधा अक्षर दिख रहा है तो प्रा हो गया, पहली बात तो प्रा हो गया हमारा, ये आधा था, ये पूरा था हो गया। उसका जब आप वगैरह करोगे बन वाला, मैंने आप पढ़ाऊंगा आपको, तो ये बन जाएगा प्रति। ठीक है मित्रों, और हमने देखा ये मात्रा एक ही है, एक प्रतिधन एक। अब ये कैसा बना, चलो मैं आपको ज्यादा परेशानी, आपको दिक्कत ही ना हो यार, बता ही दे रहा हूँ। प्रा लिख लिया, आ लिख लिया, आधा ता लिख लिया, प्रत्यय या लिख लिया, प्रत्यय लिख लिया, फिर का लिख लिया, फिर ए लिख लिया। ठीक है, हमने बनाया प्रा, पूरा प्रा बना लिया, क्या बना लिया, पूरा प्रा बना लिया। ठीक है, ये आधा ता है, आधा ता है, आधा ता लिख दिया। ठीक है, या और हमारा
पहला शब्द में अगर हमें या बनाना हो, ई और ई हो गया, प्रति हो गया, प्रति हो गया, प्रत्येक में प्रति हो गया, ठीक है, प्रभाव में एक हो ही गया, एक हो ही गया, हुआ है ना। तो चलिए और उदाहरण देखते हैं। हम आपको कितने उदाहरण करवाऊंगा, मैं इसलिए उदाहरण देखता रहता हूँ कि कौन सा उदाहरण करवाऊं बच्चों को। उदाहरण इज वेरी मोर, जितने आप उदाहरण करोगे, जितने आप उदाहरण करोगे उतना ही आप परफेक्ट होगे, ठीक है। जैसे कि एक और उदाहरण लिखते हैं, अध्यक्ष। सबसे पहले ये कौन सी संधि का उदाहरण है, तो हम गए, हमने कहा कि भाई आधा अक्षर दिख रहा है और यहीं से भाई सर्कल हो गया, या के आगे कोई आधा अक्षर दिख रहा हो, या के आगे, बा के आगे, त्रा के आगे। अगर आपको आधा अक्षर दिख रहा है तो आप समझ लीजिएगा कि ये यण स्वर संधि का ही उदाहरण है। या का रूल देखा हमने, या कब बन सकता है, या बन सकता है पहले शब्द के अंत में आ और ई हो और फिर उसके बाद कोई भी भिन्न स्वर हो, कोई भी भिन्न स्वर हो, तो हम इसको बढ़ा देंगे। तो हमने देखा, ठीक है, नो डाउट। हम इसका अच्छे से देखते हैं। हमने देखा आ देगा, इसका हम एक बार बता देता हूं वैसे ही, कैसे बनेगा। आ हो गया हमारा, प्लस धा हो गया हमारा, या हो गया हमारा, आ हो गया हमारा, छा हो गया हमारा, आ हो गया, ठीक है। आ लेगा, धा लेगा, आ लेगा, धा लेगा। आप इसको करोगे ना, क्या करोगे इसका माला पढ़ा पढ़ोगे ना, तब आपको पता चलेगा। अब या आया, आदि होता है, आधी होता है, आदि होता है, ठीक है। और ये आ लिख लिया, अक्ष, ठीक है, आदि धन अक्ष, ठीक है। अब वो हमने ई का उदाहरण देख लिया। अब कुछ देखते हैं हम ऊ के उदाहरण, किसके उदाहरण, ऊ के उदाहरण, ठीक है मित्रों। आई हो आपको समझ में आ रहा होगा, जल्दी हो, ऐसी मैं आपसे कामना नहीं करता हूँ, मैं जल्दी करूंगा ही नहीं यार, मैं बहुत धीरे पढ़ा दूंगा, कभी कभी पढ़ा देता हूँ जल्दी, एक वीडियो में जल्दी है बस। अब जैसे कि ये स्वागत देख लेते हैं। हमने देखा आधा अक्षर दिख रहा है, ये यण का उदाहरण है। या वा उत्तरा हमें दिमाग में आना चाहिए। या का बनता है पहला शब्द ई और ई बड़ा ई, कोई भिन्न स्वर। वा का बनता है ऊ हो या बड़ा ऊ हो, ऊ हो या बड़ा ऊ हो, और फिर उसके बाद कोई भिन्न स्वर हो। भिन्न स्वर आप जानते हो कौन कौन, ये नहीं होना चाहिए, इसके अलावा। भिन्न स्वर क्या होता है, जो खुद है उसके अलावा, खुद है उसके अलावा, सॉरी, ठीक है। तो हमें इसको पहले ये किया, बा है बनाना, तो आपको सिखाई दूंगा 2 मिनट में बनाने कुछ नहीं है। देखो टोड़ा पहले इसको, सा को टोड़ा सा, बा को टोड़ा बा, अलग लगाओ आ, फिर गा, आ, फिर ता, फिर आ, ठीक है, ठीक है। तो हमने ये बा देखा। अब जहां बा दिख जाए या दिख जाए, उसकी इस साइड से टूटेगा, किस साइड, इस साइड से टूटेगा, तो हमने बना दिया सा, ठीक है। अब हमने देखा कि बा कब बन सकता है, पहले शब्द के अंत में ऊ हो या बड़ा ऊ, ये देखा है हमने। तो हमने देखा सु ऐसे लिखते हैं, ये लिखते हैं स्वागतम में सु, ऐसे लिखते हैं सु, ठीक है। और हमने लगा दिया प्लस सु। अब ये बा बनी गया हमारा, ऊ मिल गया। अब आगतम, आ लिख दिया, ग लिख दिया, आगत, आगत, स्वागत, ठीक है मित्रों। आगतम मैंने ऐसे बोली भाई, संस्कृत होती है आगत, ठीक है। एक और देखते हैं, इसका एक और देखते हैं, अन्वय। इसका बहुत बड़ी उदाहरण, अन्वय। कौन सा उदाहरण, अन्वय। आप कहीं भी चले जाइए, कितनी भी संधि पढ़ लीजिएगा, आपको बिल्कुल इससे कंपेरिजन कर लीजिएगा, इतना अच्छा। मैं भी अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, आपको जितना अच्छा लगेगा अच्छे पढ़ाऊंगा मैं आपको, बस सीधी बात है। हमने बा देखा और आधा अक्षर देखा, तो हमें याद आया ये तो यण का उदाहरण है।
इसको बनाते रहना ना ये आप करते रहना, ठीक है। ये मुझे तो पता है, मैं इसलिए आप बार बार नहीं बता रहा हूँ, आपका टाइम ही बर्बाद नहीं करूंगा। ये बा को तोड़ा हमने, ये बा, ठीक है। तो मैं बता ही देता हूँ, ना, ठीक है, ये ना है, ये बा है, फिर ये आ है, फिर ये या है, और ये फिर आ है, ठीक है मित्रों। हमने आ लिखा, ये ना लिखा, ठीक है। जब हम इसका वगैरह करते हैं तो पूरा अक्षर लिखते हैं, और जब हम इसको साथ करते हैं तो मिलाते हैं तो हम इसको आधा कर देते हैं, ठीक है। सॉरी, हमने बनाया ये, और फिर ये बा लिखा। अब जो कुछ हुआ ना बा के इस साइड हुआ, तो हमने देखा कि बा दिख रहा है, हमें ऊ और बड़ा ऊ याद आए, थोड़ा ऊ याद आए, तो हम अनु कैसे लिखते हैं, ठीक है। अर्थ होना चाहिए दोनों को, अनु, ठीक है। ये बा आया, बता दिया हमने, आए, अनुधन आए, ठीक है, ठीक है। आ और ये या, अनुधन आए, अनुव्यय, ठीक है मित्रों। अब हम त्रा का एग्जाम्पल देखते हैं, ऋषि का एग्जाम्पल देखते हैं, और फिर उसके बाद हम कुछ उदाहरण कर देखेंगे। ये देखिए त्रा, त्रा का बनेगा हमारा, ठीक है। अब इसका उदाहरण देखते हैं हम, मात्रा ज्ञान, मात्रा ज्ञान। अब इसको तोड़ना है भाई, ठीक है, तोड़ो भाई। माँ हो गया, आ हो गया, त्रा हो गया, ठीक है, हमारा आ हो गया, फिर हमारा या हो गया, और फिर हमारा आ हो गया। अलग लगाओ, हमें लगा दो, लगा दिया, ठीक है। त्रा है, वी बनेगा, क्या बनेगा हमारा, वी पहला दिख रहा है हमें, वी दिख रहा है, वी, और फिर उसके बाद हमें री बनना चाहिए, ठीक है। ये हमने पूरा माँ बना दिया है, और ये माँ कहाँ से बनता है, मात्र, ये मात्र है, ठीक है। आज्ञा, आज्ञा, ठीक है। हमारा कोई भिन्न स्वर, कोई भिन्न स्वर आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा। और पहला शब्द, हमारा पहला शब्द जो, तो हमारा इसकी मात्रा यही होती, आपको मैंने बताया था इसकी मात्रा यही होती है, ठीक है। इसकी मात्रा यही लिख दी हमने। एक लास्ट उदाहरण देखते हैं इसका, ज्यादा आपको मैं इसका नहीं करवाऊंगा। हाँ, मैं इसके कल आपको बहुत सारे उदाहरण भी करवाऊंगा, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम, इसके उदाहरण भी करेंगे। एक उदाहरण और देख लेते हैं। मातृ देश, ठीक है मित्रों, ठीक है। अब बनाइए आप इसका क्या बनेगा, माँ आ गया, सा आ गया। जब आप इसको करोगे, माँ, आ, त्रा, उ, ठीक है, ऐसा आप बनाओगे, ठीक है। और फिर ये उपदेश, हाथ निकला, कुछ निकल गया हमारा उपदेश, ठीक है। ये भी लग रहा है, यहाँ का उदाहरण है मित्रों। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। उससे पहले मैं कल आपको इसके ही कुछ उदाहरण करवाऊंगा, और फिर उसके बाद हमारी अयाधी स्वर संधि बची तो मैं उसके लिए आपको कुछ क्वेश्चन कर पाऊंगा। अगर फिर भी मेरे पास टाइम बचा तो मैं आपको स्वर के कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा और आपको यही सॉल्व करवाऊंगा। अगर आपको ठीक है, चलता हूं मैं। जय हिंद, जय भारत, बोलो टेक की सरकार की जय। क्योंकि मैं गुना से बिलोंग करता हूं और हमारे यहाँ टेक की सरकार बहुत ही प्रसिद्ध है, इसलिए मैं हर बार कहता हूं जय हिंद, जय भारत, बोलो टेक की सरकार की जय।